मेरे आका सैयदे कौनैन के सियाबी मेरे नबी कौनैन के प्यारे जानिसार है, मेरे नबी का यार, मेरे नबी का सियाबी, मेरे नबी का पसंदीदा सियाबी जनाब उमर फारूक मेरे आका के साथ में है। मेरे आका के सियाबी उमर मेरे मुस्तफ़ा के साथ, आगे आगे नबियों के ताजदार, पीछे 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 मेरे नबी का खलीफा दोम उमर फारूक आज़म में। नबी का यार पीछे पीछे एक मेरे नबी का यार है, जैसे ही मदीने वाले को गलियों में मदीने की गुजरता देखता, मेरे नबी को देखते ही अपने जिस्म पे धूल डालना शुरू कर देता। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब जिंदाबाद। बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। सिर्फ जबानों को मत हिलाइए, हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के यार ने देखा, मेरे मुस्तफ़ा के सियाबी जनाब उमर फारूक आज़म ने देखा कि हुजूर को ये देखता है, कई बार मैंने देखा है, जैसे ही मदीने वाले को देखता है फौरन अपने जिस्म पे धूलों को डालना शुरू कर देता है, बालों को बिखेरता है। एक दिन मेरे नबी का यार जनाब उमर फारूक के दिल में ख्याल आ गया, ख्याल आया शायद ये मेरे आका को देख के, मेरे नबी को देख के ये शायद बेअदबी करते हैं, लेकिन वो भी नबी के सियाबी थे, वो भी नबी के सियाबी मेरे नबी का यार था। वो दिल में ख्याल किया कि उमर मुझ पे, हजरत उमर आया, उमर ने कहा ओ बंदे खुदा, मैं तुझे कई बार देख चुका हूँ, तेरी हरकतों को देखा मैंने, तेरी चेहरे को देखा मेरे, तेरे अंदाज को देखा, ये बता तू मेरे आका को देख के ये अंदाज क्यों अपनाता है, पता ये बात क्या है, शायद तू मेरे नबी को देख के बेअदबी करना चाहता है। मेरे नबी का यार जनाबे अल्लाहु अकबर कबीरा, वो मेरे नबी का यार कहता उमर कड़क होने की जरूरत नहीं है, उमर मुझ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बताओ जब मैं ये अंदाज अपनाता हूँ, बताओ उस वक्त में मदीने वाले क्या करते हैं, मदीने वाले आका क्या करते हैं। मेरे नबी का यार उमर बोले, उमर जनाबे फारूक आज़म कहते क्या बताऊं क्या करते हैं। मेरे नबी के यार ने, उमर ने फरमाया जब तू ये अंदाज अपनाता है तो फिर मदीने वाले तुझे देख के हंसना शुरू कर देते, सुभान अल्लाह, हंसना शुरू कर देते। तो फिर वो नबी का यार कहता उमर समझ लो मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, मैं नबी की बेअदबी के तौर पे नहीं करता हूँ, इस मुस्कुराहट को देखने के लिए तो ये अंदाज अपनाता हूँ, ये अंदाज जो मैं अपनाता हूँ, मैं मुस्तफ़ा को मुस्कुराते देखता हूँ, फिर मुझे एक सदा लगानी जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयद सरकार गौसे पाक की महफिल में आने वालों, ये पैगाम गौसे पाक की बारगाह से लेके जाओ। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने 1.25 लाख नबियों का इमाम बनाया है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब हजरत ईसा रूहुल्लाह तक कमोबेश 1,24,000 कमो या कुछ कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, मगर इतनी शान, इतना मर्तबा, इतना मकाम, इतनी इज्जत, इतनी शान, इतने मौजज़े, इतनी बुलंदियाँ किसी को नहीं मिली जितनी बुलंदी, जितना मकाम, जितनी शान तेरे मेरे नबी को मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितनी शान तेरे मेरे नबी को मिली। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाई। ये जो आज तुम महफिल मुस्तफ़ा में आए हो, ये जिक्र गौसे पाक में आप आए हैं, ये महफिल है, जिक्र है, ये मीलाद है। अब सुनो, ये जो हम मीलाद मना रहे हैं, ये मीलाद ये सिर्फ हमारा ही तरीका नहीं है,
बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, आपके मतलब की बात है। अगर कोई एतराज करे कि सुन्नी मिलाद क्यों मनाते हैं तो उन्हें जवाब दे देना बड़ी शान के साथ। ये जो हम महफिल बना रहे हैं, ये जो महफिल मन रहा है, ये हम जो जिक्र कर रहे हैं, ये महफिल में जो सजा रहे हैं, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने तेरे मेरे नबी की मिलाद ना मनाई हो। अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा है जिसने तेरे मेरे नबी के कसीदे ना पढ़े हो। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम आए, बोले अल्लाह का आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाला है, मुझे उधर नहीं जाना है, इधर ही वापस सरकार गौस पाक की बारगाह में आ रहा हूँ। जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन 12 रबीउन नूर दोशंबा के दिन सुबह आ रहा था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरा जा रहा था, उजाला 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 आ रहा था। उजाला रहा था, पता चला मेरा नबी इतने शानों वाला है। कायनात में चारों तरफ अंधेरा था, मेरे आका आए चारों तरफ उजाला उजाला हो गया है। बरेली के ताजदार बोले सुबह तैबा में हुई, सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बड़ा नूर का सदका लेने, नूर का सदका लेने, नूर का आया है तारा, नूर का सदका लेने, नूर का आया है तारा, नूर का। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन अपनी वालिदा तैयबा ताहिरा जाहिदा जनाबे हजरत उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना के शिकम मुबारक में आए, जनाबे आमिना के शिकम में आए। मेरे नबी की माँ जी आमिना फरमाती, जब मेरा लाल, मेरा लजपाल, मेरा सोना, मेरा मक्की, मेरा मदनी, मेरा लाल, मेरा लजपाल मुहम्मद मेरे शिकम में आए, मेरे शिकम में आए, मुझे पता नहीं चला मैं हमल से हूँ कि नहीं हूँ। हालात ये होते हैं, औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके दिल, उसके जिस्म में अजब अजब तरीके की बीमारियां, कभी सर में दर्द होना, कभी पेट में दर्द होना, ये फितरती तकाज़ाए, अलग तरीके की परेशानियां आए दिन आने लगती हैं। मगर मेरा लजपाल नबी आमिना के शिकम में आया। आमिना मेरे नबी की माँ जिया फरमाती, मुझे कभी तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा है, मुझे कभी तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा, इसलिए मेरा नबी जब मेरे शिकम में आया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला मैं हमल से हूँ कि नहीं हूँ, मैं हमल से हूँ या नहीं हूँ। मगर मैंने कहा नबी की माँ जी आप फरमाती मैं हमल से हूँ या नहीं, मुझे पता नहीं चला। फिर आप ये भी कहती हूँ मैं हमल से थी। आया आमिना बताओ फिर तुम्हें पता कैसे चला, कुछ दिनों के बाद तुम हमल से हो गई हो। तो आमिना मेरे नबी की माँ जी उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, थोड़ी सी आप मोहब्बतें दीजिए, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। जितनी तकरीर आरिफ रजा कुरैशी की आगे बढ़ते रहेगी आपको मजा आता रहेगा। हुजूर की मोहब्बत का जाम पिलाऊंगा जी लगा के, बोले या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा नबी की माँ जी फिर आप कहती हैं पता भी चला, फिर हमल के कैसे हुई है? ऐसा हो नहीं सकता है। आप फरमाती हैं मुझे वैसे तो पता नहीं चला, जिस तरीके से दुनिया की औरतों को पता चल जाता है। पता कैसे चले? इसलिए कि मेरे नबी का अंदाज और है। मेरा नबी बशर है मगर मेरा नबी खैरुल बशर है। सुभान अल्लाह। मेरा नबी नबी है मगर इमामुल अंबिया है। नबी है 1.25 लाख नबियों में मेरे मुस्तफा की तरह कोई भी नहीं है।
जब मुस्तफ़ा की तरह 1.25 लाख नबियों में नहीं तो अल्लाह की दुनिया की दूसरी मखलूके दूसरे इंसानों में फिर कैसे हो सकता है। हजरत आमिना फरमाती है मेरा लाल मेरा लजपाल मेरे शिकम में आया, मेरे ख्वाब में अल्लाह का पहला नबी। अरे बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह। आपके बाप का नाम लेने जा रहा हूं, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाब में पहले महीने अल्लाह का पहला नबी पहला खाकी पहला इंसान जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद में कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली, नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। कुरैशी कहाँ से ला रहा है तकरीर, कहाँ से जहाँ से दुनिया की स्टार्टिंग और कहाँ पे लाए के तकरीर को खत्म करना है, जहाँ पे दुनिया का दारो मदार आमना के लाल पे टिका हुआ। वो जो न थे, नहीं बोलेंगे आप, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जहान। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमाती पहले महीने में अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, बोले आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। दूसरे महीने में अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए, बोले आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। तीसरे महीने में अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब नूह नजीउल्लाह आए, बोले ओ आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। इसके बाद दीगरे अंबिया तेरे जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, जनाब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए। आखिरी महीने में अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब ईसा रूहुल्लाह आए, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। फिर हमें सदा लगानी के हो सलाम तुझ पे भी आमिना। नहीं बोलेंगे आप लोग, जी लगा के बोलेंगे हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे कुमा है तमाम, मिला जिसे कुमा है तमाम। मेरे आका सैयद कौनैन की प्यारी वालिदा तैयबा ताहिरा फरमाती अल्लाह के नबी आते रहे मुझे खबरें देते रहे, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। बात हुजूर की हो गई, गौस पाक तक आ रहा हूँ। जॉइंटिंग देखिए किस तरीके से टच कर रहा हूँ, जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका की प्यारी वालिदा आप फरमाती हैं अल्लाह के नबी आए, अल्लाह का पहला नबी आदम से लेके जनाब ईसा तक आए, बोले ओ नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। अल्लाह का शुक्र है जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, वो 1.25 लाख नबियों का ताजदार बादशाह है, 1.25 लाख नबियों का सरदार मेरा तेरा नबी है, जिसका तूने मैंने कलमा पढ़ा है, वो जिसकी मुरीदी में हम शामिल हुए हैं, जिसके मुरीद हैं उसका नाम गौसे आज़म जीलानी है। और ये गौस कौन है? आपकी वालिदा तैयबा ताहिरा जनाब हजरत फातिमा उम्मुल खैर। नहीं बोलेंगे आप लोग,
नहीं बोलेंगे? गौस पाक के नाम पे बोलिए या रसूल अल्लाह। और एक बार गौस पाक के नाम पे बोल दे या गौसल मदद। मेरे आका को अल्लाह ने नबियों का ताजदार बनाया है और गौस पाक को अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है। गौस पाक को अल्लाह ने, अरे बोलिए आप लोग भी यार, गौस पाक को अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है। और गौस का माना है मदद करना। क्या? इसीलिए तो हमारे गौस हमारी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, अगर मेरा मानने वाला, मेरा चाहने वाला दुनिया के आखिरी कोने से, जहां से दुनिया स्टार्ट होती है वहां से पुकारे, और मैं दुनिया जहां खत्म होती है वहां पर हूं, अगर वो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार पर वहीं पहुंच जाता हूं। सुभान अल्लाह। ये कम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब सरकार गौसे पाक हैं कौन? कितने पाक के बुजुर्ग हैं सरकार गौस पाक। अल्लाह ने गौस पाक को कितना मर्तबा अता फरमाया। मेरे आपके गौस पाक के नाम पे बोल दो सब लोग सुभान अल्लाह। और तरफ के बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन जब माँ के शिकम में आए, आप अपनी माँ के बतन में, आप अपनी माँ के शिकम में आए, अल्लाह के नबी जनाब आदम अलैहिस्सलाम खुशखबरी देने आए। और जब हजरत गौसे पाक अपनी माँ जनाब हजरत फातिमा उम्मुल खैर के बतन में आए, मेरे गौस की माँ फरमाती हैं, 1.25 लाख नबियों का इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आए हैं। और नबी कौनैन ने आके मुझसे फरमाया, ओ फातिमा मेरी बेटी, फातिमा उम्मुल खैर, ओ फातिमा उम्मुल खैर, तुम्हें मुबारक हो, तुम वलियों के सरदार की माँ बनने वाली हो, तुम वलियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। फिर सरकार गौसे पाक ने फरमाया, सरकार आला हजरत फिर सदा लगाते, वाह क्या मर्तबाए गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। गौस पाक का नाम तो सुन लिया, गौस पाक का नाम सुन लिया। अब गौस पाक के वालिद का नाम, मैं स्टेट बाय स्टेट, मेरा काम ये नहीं कि इधर की उधर उधर की इधर करने वाला, स्टेट बाय स्टेट सुनिए। सरकार गौसे पाक तो स्टार्टिंग की मैंने रब्बे कदीर से, हमारा खालिक व मालिक तो अल्लाह है ना, और अल्लाह के बाद जिसको मर्तबा सबसे ज्यादा मिला उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये नबियों की बात हो गई और सहाबा का मैंने जिक्र कर दिया। एक सहाबी चल रही थी, सहाबी रसूल की बात भी हो गई। अब बात है सरकार क़ुतबे रब्बानी शेख लासानी महबूब सुबहानी सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी। जरा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आप प्रधान जी को जरूर शाबाशी देंगे सुबह में, मगर प्रधान जी एक बार अगर मुझसे मिल लेते तो बढ़िया करके मुलाकात हो जाती, इधर इलाके में आते तो फिर कभी और मुलाकात। तो प्रधान जी शायद दूर इसलिए हैं, यहाँ हैं आसपास में कहीं नहीं है। प्रधान जी दूर इसलिए हैं कि मौलाना आरिफ कुरैदा कुरैशी इधर लखीमपुर जिला में और टकरवा वगैरह में काफी आते रहते, कभी इनको जरूरत पड़ जाएगी तो रिसीव वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए तो नहीं है दूर दूर। जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और तलब के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार गौसे पाक का नाम आपने सुना, गौस के माने आते मदद करने के। सरकार गौसे पाक के वालिद का नाम जनाबे हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त, आपकी वालिदा का नाम जनाबे तैयबा ताहिरा ज़किया जनाबे हजरत फातिमा उम्मुल खैर, आपके नाना का नाम जनाबे हजरत अब्दुल्ला सोमई है। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। वक्त बहुत ज्यादा नहीं लेना मुझे, बस थोड़ी सी चंद मिनट की गुफ्तगू और जी लगा के समाप्त कर ले। बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार गौसे पाक का मकाम अगर समाप्त करना है तो लोगों सुनो सुनो, मेरे गौस की प्यारी फूफी जनाबे हजरत तैयबा ताहिरा जनाबे हजरत
उम्मे आयशा। एक बार का वाक़या है, बगदाद में कहत साली का दौर हो गया, आसमान से बारिश बरसना खत्म हो गई है। काफी महीने गुजर गए, काफी समा लंबा गुजर गया, आसमान से बारिश नहीं हो रही थी, आसमान से बारिश नहीं हो रही। मेरे सरकार से पाक की प्यारी तैयबा ताहिरा फूफी जान जनाबे हजरत उम्मे आयशा, जनाबे हजरत उम्मे आयशा मेरे गौस की प्यारी फूफी। बड़ा दिलचस्प वाक़या बताने जा रहा हूँ आपको, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह।